हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 जो आपकी कक्षा 11-10 है उसका विषय सामाजिक विज्ञान, उसका पेपर। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इन्हें आप केयरफुली रीड कर लें। हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये आपका खंड का है, इसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सारे प्रश्न बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को याद कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण बताइए। 9th नंबर है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 10 है, मरियन और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा में है, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत दीजिए। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियाँ या प्रभावों के उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का कारण था किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 13वां प्रश्न है, सत्ता की आर्थिक साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन है, संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, मानचित्र संबंधी प्रश्न है आपके सामने, 14वां नंबर का प्रश्न, उसको देख लेते हैं। उसको देखने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप फॉलो कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें है पहला सवाल, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना है। दूसरा है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। थर्ड है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। फोर्थ है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। 5वां है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 14th है, जो दृष्टिबाधितों के लिए है केवल, इसको आप स्किप कर दें। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने खंड है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन्हें देख लें। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। 16 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित कोरडमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। नेक्स्ट है, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैव एवं अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। नेक्स्ट है, प्रचंड बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखें। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके सामने, जिसमें है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। या फिर किसी एक पेज फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, वे प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके साथ अथवा में है, वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें
26 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट है अथवा में परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। 27 नंबर का प्रश्न है भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, उनके बारे में बताइए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है जो मानचित्र कार्य है, जिसमें आपको पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित एक नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम चिन्हित करना है, एक महानदी का नाम चिन्हित करना है, एक झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्हित करना है और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का चित्रित करना है। ये 10 इबादतों के लिए, इसको स्किप करें, आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको आप ध्यान से देख लें, हम आपको इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं थोड़ी देर में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।